हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो पिछले कल का वीडियो था पदार्थ और पदार्थ के विभिन्न अवस्थाएं नाम का चैप्टर था, और चैप्टर नंबर 7 था जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था। उसका अगला पार्ट है आज का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोगों को पढ़ना है कि मतलब पदार्थ के प्रकार में ही चीज़ों को पढ़ना है, और उसको आगे करते हुए आज आगे की चीज़ों को पढ़ना है। तो वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखें और लास्ट में वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं क्या होता है। पदार्थ के प्रकार में हम पहला पदार्थ की बात करते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं? और एक पदार्थ का प्रकार होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं ये पढ़ने हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों प्रकारों को पहले पढ़ेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा और क्रोमियम आदि कुछ धातुएं होती हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसका कारण होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होती है। जिन तत्वों के अंतिम कक्षाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो तत्व जो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और किसी निकट या किसी पास के अन्य इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होते हैं। इसी वजह से वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं या चुंबक के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं होता है, उन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो आप जानते होंगे, जितना भी है लकड़ी, मार्कर, किताब, मतलब जो कुछ भी सामान्यतः जितने भी शब्द होते हैं, जितने मतलब पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। आप देखें कि आपके चारों तरफ अधिक से अधिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही मिलेंगे और अनुचुंबकीय पदार्थ बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से मैं आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी बताया। वास्तव में प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, इसका कारण जो मैं यहाँ बताया हूँ ठीक वैसा ही यहाँ भी है। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होते हैं। मतलब जिन पदार्थों में कोई उनकी संरचना में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है, वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। कहने का मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी युग्मित होते हैं, सभी पेयर के साथ होते हैं। इसलिए उनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता नहीं है जिससे वो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हो। इसलिए ये आकर्षित होते नहीं हैं, और आकर्षित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ जितने भी अनुचुंबकीय के अलावा जो कुछ भी पदार्थ बन रहा सब प्रतिचुंबकीय है। लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो गया, ईंट और जितने भी अन्य पदार्थ आप दे सकते हैं, सभी के सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। अच्छा, तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आपने देखा। इसके बाद हम चलते हैं आगे
अगले प्रकार की तरफ। अगला क्या होता है, अगला हम आपको बताने चल रहे हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? पदार्थ के प्रकार में आता है मिश्रण। मिश्रण, मिक्सचर, ये क्या होता है मिश्रण? मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त पदार्थ को ही हम मिश्रण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे ये शरबत, जो शरबत होता है ये क्या है? शरबत एक मिश्रण ही है। शरबत एक मिश्रण है। और जो कुछ भी हम बनाते हैं, जो भी चीजें बनाया जाता है, मान लीजिए चीनी का मिश्रण जो होता है, चीनी और पानी का गाढ़ा सा मिश्रण जो हो जाता है, जो चाशनी होती है, वो भी एक मिश्रण ही है। तो कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जा रहा हो तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। अच्छा, अब मिश्रण से ही जब चीजों को मिलाया जाता है तो इस तरह से मिश्रण का निर्माण होता है। अच्छा, ये शरबत हुआ, ये मतलब चाशनी हो गया, और भी चीजें हो सकती हैं मिश्रण में। अगला प्रकार आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त पदार्थ को ही हम यौगिक कहते हैं। ठीक है। मिश्रण और यौगिक में अंतर यही होता है, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी अनुपात में मिला दिया जाता है, वो मिश्रण कहलाता है। लेकिन यौगिक में ऐसा होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, तब जाके यौगिक बनता है। जैसे यौगिक में आप कह सकते हैं जल। जल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसमें क्या होता है? जल यौगिक है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना होता है जल। ये जल हो गया। HCl भी हो गया। Na2SO4 हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। इस तरह से बहुत उदाहरण होंगे यौगिक के। तो यौगिक आप समझ गए होंगे। इसी तरह से मिश्रण के बहुत उदाहरण हैं। जो भी चीजों को बिना किसी अनुपात में मिला दिया जाता सब मिश्रण होता है। और इसे यौगिक में क्या होता है? निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है चीजों को। अच्छा, तो आपने मिश्रण पढ़ा, यौगिक पढ़ा, और इसके बाद से एक बात और पढ़ाने चल रहे हैं हम लोग, जानने चल रहे हैं। वो क्या होता है देख लेते हैं। तत्व क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट समझ जाते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? जो तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कोई अन्य पदार्थ मिला ही नहीं होता है। जब ऐसे पदार्थ की संरचना जिसमें कोई अन्य पदार्थ न मिला हो, केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर जो चीज बना होता है उसे हम कहते हैं तत्व। ठीक है। जैसा कि ये आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ और सोडियम हुआ। अब इन सब की अगर आंतरिक संरचना देखा जाए तो इनके साथ इनकी रचना में कोई अन्य परमाणु नहीं मिलेगा, केवल Fe के अणु ही मिलते जाएंगे। एल्युमिनियम में केवल एल्युमिनियम के अणु ही मिलेंगे, सोडियम में सोडियम के अणु और परमाणु ही मिलेंगे, कोई और पदार्थ नहीं मिलेगा। तो जिसमें कोई और पदार्थ नहीं मिलता है वो कहलाते हैं तत्व। तो इस तरह से आपने क्या देखा? मिश्रण देखा, यौगिक देखा और तत्व देखा। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। आगे की चीजें क्या होती हैं? अब हम आगे चलते हैं। ये मिश्रण जो है, मिश्रण के प्रकार को पढ़ने चलते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का होता है तो देखते हैं। मिश्रण
दो प्रकार का होता है। मिश्रण का प्रकार इंपॉर्टेंट भी होता है और परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। मिश्रण का पहला प्रकार होता है, क्या होता है, कह सकते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा प्रकार होता है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जो होता है इसे कहते हैं होमोलोगस, होमोलोगस मिक्सचर। ये होमोलोगस मिक्सचर होता है। और ये क्या होता है, हेट्रोलोगस मिक्सचर होता है। हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस मिक्सचर होता है। तो ये हेट्रोलोगस मिक्सचर होता है और ये होमोलोगस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं समांगी मिश्रण क्या है। देखिए समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वो होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, लेकिन उसमें मिश्रण के जो अवयवी भाग होते हैं वो मतलब दिखाई नहीं पड़ते हों और उनको पहचाना नहीं जा सकता है, या जिस मिश्रण में मिश्रण के जो घटक होते हैं, घटक एक बराबर मात्रा में मिले होते हैं, ऐसा नहीं लगता हो कहीं ये मिश्रण के जो घटक ज्यादा हैं कहीं कम है। तो मतलब कहने का कि जिस मिश्रण में मिश्रण के जो अवयवी घटक होते हैं बराबर मात्रा में तथा एक समान मात्रा में जिसमें मिला रहता है, वो जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे आप कह सकते हैं दूध, दूध जो होता है मिल्क, ये मिल्क क्या होता है, एक होमोलोगस मिक्सचर होता है। ठीक है, दूध एक होमोलोगस मिक्सचर है। क्यों, आप देख सकते हैं दूध में बहुत सारे अवयवी घटक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर वो अवयवों की मात्रा ज्यादा है, कहीं पर अवयवों की मात्रा कम है, ऐसा नहीं होता। पूरे मिश्रण में, पूरे दूध के संरचना में हर जगह बराबर मात्रा में दूध मिला होता है। तो जिस मिश्रण में अवयवों की मात्रा समान रूप से चारों तरफ मिला हो, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। शरबत भी कह सकते हैं समांगी मिश्रण में आ जाएगा, शरबत भी आ जाएगा। ठीक है, शरबत भी एक समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि उसमें भी सामान्यतः देखा जाए तो अवयवी जो घटक होते हैं, चीनी की जो मात्रा होती है सामान्यतः बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलाई जा रही, तो उचित मात्रा में अगर मिलाया गया हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो चीनी की मात्रा होती है उचित मात्रा में मिला होता, बराबर मात्रा में मिला होता। ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर चीनी ज्यादा है और नीचे चीनी कम है, ऐसा नहीं लगता। मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक बराबर संगठन में दिखता है, इसलिए शरबत भी एक समांगी मिश्रण है। ऐसे और सारे समांगी मिश्रण होते हैं। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है ये देख लेते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें जो अवयवी पदार्थ होते हैं वो कहीं ज्यादा कहीं कम, मतलब उनका जो मिलना होता है वो एक समान संगठन में नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। इस तरह की जो मिश्रण होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में मिट्टी मिला दिया जाए तो मिट्टी पानी का मिश्रण देखेंगे, ऊपर भी मिला रहेगा कुछ न कुछ, और पेड़ी पर तो कुछ ज्यादा मिला रहेगा। पानी में बालू मिला दिया जाए तो बालू के कण ऊपर भी मिले रहेंगे, नीचे कुछ ज्यादा मिले रहेंगे। तो ये सब जो मिश्रण होंगे विषमांगी मिश्रण होंगे। मान लीजिए बालू है, बालू में लोहे के छीलन को मिला दिया गया हो तो भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं बालू और छीलन ज्यादा मिलेगा, कहीं लोहे के जो छीलन है और बालू के कण हैं वो ज्यादा और कहीं कम, इस तरह का मिलेगा। तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं इन मिश्रणों को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अच्छा, ये जो निलंबन के कण होते हैं, निलंबन के जो कण होते हैं, सस्पेंशन होता है,
ठीक है। सस्पेंशन होता है, निलंबन के जो कण होते हैं वो भी विषमांगी विलयन ही कहलाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे सिरप जो होता है, जो दवा होती है, वो सिरप भी एक सस्पेंशन होता है जो जिसे लोग पीते हैं, बच्चे पीते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन क्या होता है, बारिश का पानी या तालाब का पानी इत्यादि जो पानी होता है उसमें मिट्टी इत्यादि भी मिला रहता है, बहुत कम मात्रा में मिला होता है, उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये सब सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन भी एक क्या है, विषमांगी मिश्रण ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समांगी मिश्रण भी पढ़ लिया, विषमांगी मिश्रण भी पढ़ लिया, और इस तरह से पदार्थ का जो प्रकार का दूसरा वीडियो था, तो हम लोग प्रकार को पूरी कर लेते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में अगर अगला टॉपिक होगा तो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।